कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की रात वो पूरे चांद की। चांद भी अनचैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता। एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशे माहों साल भी। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर। मेरी तलब था शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर। हाथ दुआ से कुछ यूं गिरा भूल गया सवाल भी। उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे। उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे। जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता। मौजे हवाए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। सो ये गज़ल मेरी नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर योर लव वंस, फॉर योर सम वंस, फॉर योर स्पेशल वंस। तो यूज़ कीजिए इस सर्दी का, कुछ तो फ़ायदा उठाइए, कोई तो फ़ायदा उठाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल आरे ओनली लव पर। तो चलिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। और तो रीकैप कुछ ये तीनों जो जाते हैं वो कश्यप के घर, वहाँ जाकर ये तीनों मेहमान नवाजी करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते, क्या देखते ही देखते, अरे साहिल को देखती है ना रावी। हाँ तो वो तो अनकंफर्टेबल कर ही रहा है कश्यप को, साथ ही वो रावी के टेम्परेचर को भी हाई कर रहा है। और उसके बाद ये जो भी रस्में निभानी होती हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं वो करते हैं। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। साथ ही साथ साहिल एक बम भी फोड़ कर जाता है, कश्यप के हाथ में अपना कार्ड थमा कर जाता है। तो वो जो है वो नोटिस कर लेती है रावी। तो चलिए यही था रीकैप। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलती हूँ। थोड़ा सा सबके चले जाने के बाद जो हमारे फादर साहब हैं वो कहते हैं इन लोगों से कि आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए। और रात काफ़ी तो नहीं, हाँ देर हो गई है काफ़ी, रात नहीं देर हो गई है काफ़ी। और अगर आप कहो तो भाई छोड़ आएगा आप लोगों को, वरना आप लोग यहीं ठहर सकते हैं। तो कश्यप के भी दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना रावी को अपने घर ठहराया जाए, उससे पहले उसे कमरे में तो ले जाए भाई। तो ये तीनों जो हैं जाते हैं कश्यप के रूम में। और उसके बाद ठंड बहुत हो गई इधर। उसके बाद ये तीनों जो है ना वो खाना वाना खाते हैं। तो रावी को कुछ खाना नहीं होता है, वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। कौन सी चेयर? हाँ सही, बिल्कुल सही जवाब, वो जो विंडो वाली चेयर है। मुझे बहुत पसंद है। तो वो वहाँ जाकर बैठ जाती है सॉरी। तो अब कश्यप उसे देखती है, तो कश्यप उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों बैठ गए? तो रावी उसको देखे बगैर कहती है कि क्यों, यहाँ बैठना क्या मना है? थोड़ा सा उसकी टोन जो है वो अलग होती है। तो रावी का जवाब देती है कश्यप कि नहीं मना नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं खाना? तो रावी कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो कश्यप कहती है अच्छा तो क्या खाया आपने जो आपको भूख नहीं है? तो रावी कहती है अरे यार नहीं है, भूख तो नहीं है, नहीं खाना मुझे। तो कश्यप कहती है क्यों नहीं खाना है आपको, बस हमें वजह बता दीजिए, बाकी हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो रावी कहती हाँ तू क्यों पूछने लगी मुझसे?
तुझे ज़रूरत क्या है मुझसे पूछने की? तो कश्यप कहती है, अजीब हाल है, हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं रहे हो, फिर ये बात कह रहे हो। क्यों नहीं खाना है? क्या आप कॉलेज से खा कर आए हैं? तो रावी उन दोनों की तरफ कश्यप को दिखाती है, देख अगर हम खा कर आए होते ना तो ये दोनों इस तरह से टूट नहीं पड़ते हैं। तो कश्यप जो है इस बात से मुस्कुरा देती है और अब रावी के सामने आ जाती है और कहती है, तो आपको क्यों नहीं खाना है? हाँ। तो रावी कहती है, अरे मुझे भूख नहीं है इसलिए मुझे नहीं खाना है। वो बिना देखे कश्यप को ये जवाब देती है। अब कश्यप अपने मन में कहती है कि ये नहीं मानेंगे। फिर वो जाती है एक प्लेट में कुछ लेकर आती है, कबाब वगैरह। तो वो रावी के आगे करती है प्लेट और कहती है, लीजिए खाइए। तो रावी, अरे यार मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है और मुझे नहीं खाना है, तुझे एक बात समझ में नहीं आती है? हाँ। ये कह के वो कश्यप की तरफ देखती है ऊपर करके अपना चेहरा, अपनी गर्दन, और कश्यप नीचे झुकाए खड़ी है गर्दन। तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, थोड़ा टाइम का पोज लेते हैं। फिर कश्यप जो है अपने घुटनों के बल पर बैठती है। ये दोनों जो है ना, शिवी और शिखा, ये बैक करके बैठे हुए इनकी साइड हैं और ये अपने बिजी हैं। अपनी कबाब बिरयानी जो भी है उन सब में बिजी हैं। तो कश्यप अब रावी की आंखों में आंखें डाल कर बोलती है, हम कह रहे हैं ना आपसे, खा लीजिए। तो रावी कुछ नहीं कह पाती, वो सिर्फ अपनी आँखों को कश्यप की आँखों से निकाल कर दूसरी तरफ रख देती है। तो कश्यप एक कबाब उठाती है और रावी के होंठों तक ले जाती है। फिर कहती है वो वही अपनी बात, दिखाओ। तो रावी को नखरे दिखाने हैं, वो दिखाएगी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, क्या है यार, खिला रहा है कोई, खा लो। एनीवेज, जिसको नखरे उठाने हो तो उठाएगा ही, लकी है रावी। तो उसके बाद वो इस तरफ करती है अपना चेहरा, फिर कश्यप भी अपना हाथ उसी तरफ करती है। फिर कहती है, क्या हो गया है, खाइए ना प्लीज़। अब कश्यप ने प्लीज़ ऐड कर दिया है, तो उस प्लीज़ को एक्सेप्ट करते हुए रावी वो कबाब भी एक्सेप्ट कर लेती है। रावी का जो माउथ है वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो खा लेती है कबाब। तो कश्यप हंस देती है। तो रावी भी अब उसी टोन में कहती है, तूने खाया कुछ? तो कश्यप कहती, नहीं हमें खाने की क्या ज़रूरत है, हम इंसान थोड़ी। तो रावी कहती, मैंने ये नहीं कहा, अगर नहीं खाया है तो खा ले, तुझे रोका है किसी ने? तेरा ही घर है, तेरे ही कबाब है, तो खा ले। तो कश्यप कहती, हाँ जानते हैं हम, हमारा ही घर है, हमारे ही कबाब है, हमारी ही प्लेट है, हमारे ही हाथ हैं, हमारा ही मुंह है। ये आगे बोले इससे पहले रावी एक कबाब उठाती है और इसके मुंह में डाल देती है। तो ये चुप, और रावी कहती, अब चुपचाप इसे चबा। अब ये दोनों कबाब को चबाते चबाते च्युइंग करते करते एक दूसरे को देखते हैं। रावी के अंदर एक सवाल है कि कश्यप क्यों उससे बात कर रही थी, या जब उसको ऐसा लगा देखकर कि कश्यप उससे बात कर रही थी। लेकिन हम सबको पता है कश्यप को कोई इंटरेस्ट नहीं है साहिल में। तो लेकिन रावी को ये बात थोड़ी सी खटक रही है और वो परेशान कर रही है, उसे बॉदर कर रही है। तो फिर सॉरी, उसके बाद एक कबाब दोबारा उठाती है कश्यप और रावी को देती है। तो रावी कहती, नहीं बस। तो कश्यप कहती है, आप कॉफ़ी पियोगे? तो रावी अब कॉफ़ी के लिए कैसे मना करे। तो कश्यप कहती, ठीक है हम बना कर लाते हैं। तो रावी कहती, नहीं ज़रूरत नहीं है, तू खा ले पहले ठीक से, फिर जाना, और मैं बना लूँगी, तू बैठ यहाँ। तो कश्यप कहती, नहीं हम कॉफ़ी बना कर लाते हैं। तो रावी कहती, नहीं तू खा ले पहले, फिर हम चलते हैं। तो अब कश्यप बैठती है, खाती है थोड़ा सा, उसके बाद ये तीनों, ये जितने भी हैं ये सब खावा लेते हैं।
जो भी इन्हें खाना वाना होता है, ये जो भी फैला हुआ है ये सब ये लेकर जाते हैं किचन में। किचन की भी हालत बुरी है, तो आंटी को अकेला देखकर ये उनकी हेल्प कराते हैं और सब ठीक करते हैं। तो शिखा अब जाने के लिए कहती है, तो हमारे फादर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अब नहीं जाना, अब आप ही लोग यहीं रुको और कश्यप के रूम में ही आप लोग सो, सुबह चले जाना। तो शिखा कहती है लेकिन हमारे घर पे, तो फादर साहब कहते हैं कि हम बात कर लेते हैं ना। शिखा के फादर को शायद जानते हैं, कश्यप के फादर, तो वो कहते हैं हम बात कर लेंगे। तो शिवी कहती है ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर पे बोल दूँगी। तो आंटी जी रावी से पूछती हैं बेटा आप? तो रावी कहती है मैं अनिमा से कह दूँगी, कह देती हूँ इनफैक्ट अभी। और वो अपना फ़ोन जेब में से निकालती है और मिलाते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। और शिवी भी जो है अपने घर फ़ोन कर देती है और यहाँ शिखा के घर फादर साहब फ़ोन कर देते हैं। उसके बाद सब सॉर्ट आउट हो जाता है कि हाँ इन लोगों को यहीं रहना है। तो रावी कहती है आंटी से कि आंटी आप अब जाइए, आराम कीजिए, अब तो कुछ करने के लिए है नहीं, और अंकल जी आप भी जाइए। तो अंकल जो सोफ़े पे बैठकर, फादर साहब जो सोफ़े पे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं, वो अपना अखबार लिए चले जाते हैं और आंटी भी चली जाती हैं। तो अब शिवी कहती है तो अब क्या करना है? तो रावी कहती है तुम लोग जाओ रूम में, मुझे कॉफ़ी पीनी है तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। तो शिवी कहती है ओके फ़ाइन, मेरे लिए भी बनाई हो एक कप। तो रावी कहती है हाँ ठीक है, तेरे लिए भी बनाई हो एक कप, डेविल कहीं की। तो शिवी कहती है हाँ डेविल ही सही, जैसी भी हूँ तेरी हूँ। रावी कहती है हाँ हाँ जा, मैं लेकर आती हूँ, जाओ शिखा तुम भी, तू भी जा कश्यप। तो कश्यप कहती है नहीं हम क्यों जाएं, आपको कौन बताएगा कि कॉफ़ी कहाँ है, चीनी का डब्बा कहाँ है। तो शिवी जो है इस चीनी कहाँ से देखती है इन दोनों को और कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना शिखा के लिए भी चाय बना लेना, मैं शिखा को लेकर जाती हूँ। तो शिवी इन दोनों का काम आसान कर देती है और लेकर चली जाती है शिखा को कश्यप के रूम में। नहीं 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 उस तरफ ना जाओ, इसी तरफ रहो। तो कश्यप दिस साइड बोलता है ना, दिस साइड रॉकी रंधावा। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो ये दोनों किचन में आते हैं और अब किचन में क्या, आसपास भी कोई नहीं है। तो रावी का हाथ पकड़ लेती है कश्यप और कहती है क्या हुआ है, जब आप आए तो ठीक थे, अभी क्यों इतने परेशान लग रहे हो? हाँ। तो रावी कहती है यार कश्यप, अभी मुझे कॉफ़ी चाहिए प्लीज़। तो कश्यप कहती ठीक है आप बैठिए हम बनाते हैं। तो रावी कहती नहीं मैं बना लूँगी, तू मुझे बता चीज़ें कहाँ हैं, मैं बना लूँगी। तो कश्यप कहती है हम बना देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो रावी कहती नहीं यार मैं बना लूँगी, तू बैठ मैं बना लूँगी, वैसे भी तू सुबह से काम कर रही होगी। तो कश्यप ज़्यादा आर्ग्यू करती नहीं है, वो कहती ठीक है ऐसा करते हैं, आप कॉफ़ी बनाओ और मैं हम चाय बना लेते हैं। तो रावी कहती क्यों दो दो चीज़ें क्यों, कॉफ़ी पी लेना, एक दिन कॉफ़ी पी लेगी तो क्या हो जाएगा। तो कश्यप कहती नहीं हमें कॉफ़ी नहीं पीनी और हमको पीनी नहीं है। तो रावी कहती ओके ठीक है नहीं पीनी तो मत पी, बना ले, बस मुझे ये बता कॉफ़ी कहाँ है और क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, टी पैन, टी पैन में कॉफ़ी कौन बनाता है? हाँ बना लेते हैं। तो वही सोच, तो वो बोलती है कि दो दो टी पैन है तेरे पास, इसमें एक टी बनेगी इसमें कॉफ़ी बनेगी। तो कश्यप कहती वो हम मैनेज कर लेंगे, आपका वो टी पैन वो रहा और वो रही शुगर अगर आपको चाहिए, और वो कॉफ़ी का बॉक्स पड़ा हुआ है और मिल्क चाहिए तो फ्रिज में। तो रावी कहती है हाँ ना मुझे मिल्क चाहिए ना मुझे शुगर चाहिए, आई वांट अ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो कश्यप कहती है हाँ, तभी इतने कड़वी कड़वी बातें होती हैं, वर्ड बोलते हैं और वो इतनी ही धीमी आवाज़ में बोलती है रावी को नहीं सुनाई देता। ये अपनी कॉफ़ी बनाती है, ये अपनी चाय बनाती है। तो रावी जो है वो अपनी कॉफ़ी निकाल रही होती है और ये जो मैडम है कश्यप वो चाय को अभी उबाल दे रही हैं। तो
तो रावी एकदम से पूछती है कश्यप से कि कश्यप, तू क्या इस लड़के को जानती है? तो कश्यप थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है, वो गैस को थोड़ा सा डिम करती है और फिर मुड़ती है और रावी को देखती है और कहती है कि तो ये बात आपको परेशान कर रही है? तो रावी कहती है बात परेशानी की नहीं है, जो मैंने तेरे से पूछा वो तू बता, क्या तू उसे जानती है? तो कश्यप कहती है कि नहीं, हम नहीं जानते उन्हें। तो रावी फिर सवाल करती है कि तो वो तुझे अपना कार्ड क्यों दे रहा था, वो भी ऐसे? और वहाँ भाभी के घर भी वो तेरे साथ ही बात करता हुआ मिला मुझे, क्यों? जब तू उसे जानती नहीं है तो हर जगह तेरे साथ ही क्यों दिखता है और इतना कंफर्टेबली दिखता है, क्यों? ये सुनकर कश्यप को थोड़ा सा अजीब लगता है कि जिस शख्स को मैं जानती भी नहीं हूँ उस शख्स को लेकर मुझसे सवाल कर रही हैं। एटलीस्ट ये तो पूछती कि ये कैसे आया, इसको तो कैसे जानती हो, ये कौन है? सीधा ये सवाल कर दिया रावी ने कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो या तू जानती है? तो ये बात थोड़ी सी खटक रही है कश्यप को। तो कश्यप जो है उसके जैसे कि मैंने कहा उसका जो टेम्पो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो वो रावी की बात का जवाब देती है, तो आपको ये जानना है कि हम उसे जानते हैं या नहीं? तो रावी कहती है हाँ, मुझे जानना है कि तू उसे जानती है कि नहीं। वो तेरे साथ इतना कंफर्टेबली बात करता है, तुझे अपना कार्ड देता है, मुस्कुराता है तुझे देखकर, ऑब्वियसली तू उसे जानती होगी। तो रावी की बात का जवाब देती है कश्यप की अच्छा, और ये सब कोई भी लड़का अगर किसी लड़की के साथ करता है तो क्या वो लड़की उसे जानती होगी? हम उसे जानते हैं, आपको ये लग रहा है? तो रावी कहती है लगने की बात नहीं है, इसलिए मैं तेरे से पूछ रही हूँ, तेरे से सीधा सीधा सवाल कर रही हूँ, क्या तू उसे जानती है? और इसका जवाब देने में तू इतना वो क्यों कर रही है? सीधा सीधा जवाब दे देना अगर तू जानती है या जानती नहीं है। तो कश्यप कहती है हम सीधा सीधा जवाब क्यों दें, क्यों दें हम सीधा सीधा जवाब? तो ये बात जो है अब इस पर आर्ग्यूमेंट होगा इनका। ओके, तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इनको किचन में ही रहने देते हैं और देखते हैं ये आर्ग्यूमेंट क्या बड़ी क्या कहते हैं उसे, बड़ी सिचुएशन क्रिएट तो नहीं कर देगा। हो सकता है मे बी, क्योंकि अभी तो इन दोनों को ये पता ही नहीं है ना कि साहिल के पेरेंट्स ने कश्यप के पेरेंट्स से उसे मांग लिया है। किसके लिए? हाँ, साहिल के लिए। तो चलिए जानेंगे हम ये नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं जो आपसे कहती हूँ अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो और मुझे दो इजाज़त। नमस्कार।